वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। देखिए, हम लोग लास्ट फेज में चल रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज में एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब यूएस डॉलर। ऐसा नहीं यूएस डॉलर ही सिर्फ फॉरेन करेंसी है, पाउंड, बहुत सारी जो करेंसी है, मतलब करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी जो रुपीज़ है इसको छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। इस फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है? नंबर वन, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर हमको इंटरनेशनल लोन रीपे करना है, सपोज हमने अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से या अमेरिका की गवर्नमेंट से हमने लोन दे रखा है, तो जब उस लोन को हम रीपेमेंट करेंगे तो हम उनकी ही करेंसी में करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डॉलर में ही करेंगे। ठीक है, हम किस में करेंगे? डॉलर में ही हम उसका पेमेंट करेंगे। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब किसी और कंट्री में, सपोज अमेरिका है, वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको डॉलर चाहिए होगा, तो भी हमको फॉरेन एक्सचेंज के फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है इंपोर्ट्स। अगर हमको इंपोर्ट करना मतलब अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से हमको कोई कमोडिटी है, उसको हम इंपोर्ट करने, हम इंडिया में लाना चाहते हैं, तो उसका जो पेमेंट होगा वो उस कंट्री की करेंसी में होगा। तो इसका मतलब इंपोर्ट में भी हमको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। अगर हमको डोनेशन देना है, किसी और कंट्री में डोनेशन देना है, ठीक है, तो भी हम फॉरेन करेंसी में देंगे। पेमेंट ऑफ इनकम्स, हमको इनकम का पेमेंट करना है, सपोज हमको रेंट देना है, सैलरी देना है, हम इंडिया में रहते हैं बट हमारा रेंट हमको कोई फॉरेन कंट्री में कहीं देना है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट करेंगे, यानी कि डॉलर, पाउंड जो भी होगा, यूरो, उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट करेंगे, तो भी हमको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब हम ट्रेडिंग करते हैं फॉर द प्रॉफिट। मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज जो है, सपोज एक यूएस डॉलर है, तो हम यूएस डॉलर को इसलिए रखते हैं कि जब उसकी वैल्यू बढ़े तो हम उससे प्रॉफिट कमा जाएं। यानी कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू अभी जो 60 रुपीज़ है, और जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 65 हो जाएगी, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 रुपीज़ की प्रॉफिट। तो जैसे ही हम 60 से 65 होगा या 62 होगा, मतलब 60 प्लस होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, तो हमको 5 रुपीज़ का क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो ये क्या है? स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। यानी कि हम यहाँ पे डॉलर किस लिए रख रहे हैं? फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेशन करते हैं कि जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्या कर देंगे? उसको सेल आउट कर देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं? डॉलर को स्टोर करते हैं। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अभी तक हमने देखा कि डिमांड कैसे करते हैं, मतलब कहाँ पे हमको ज़रूरत होती है, कहाँ पे हमको देना है। अब कहाँ से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, फॉरेन करेंसी हमारे पास कैसे आएगी? उसके लिए नंबर वन है एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया से हम गुड्स भेजते हैं अमेरिका, तो जब अमेरिका गुड्स भेजेंगे तो अमेरिका हमको जो है पेमेंट करेगा। जो तब अमेरिका पेमेंट करेगा तो किस में करेगा? हमको डॉलर में करेगा, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई फॉरेनर, अमेरिका का कोई पर्सन है, वो आके इंडिया में अपना प्रोजेक्ट सेट कर रहा है, तो वो इंडिया में आएगा, या यहाँ पे कोई लैंड प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहा है, तो वो अपनी करेंसी यहाँ पे क्या करेगा? पेमेंट करेगा, तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगी? उस कंट्री की करेंसी। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने लोन लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपोजिट हैं। डिमांड क्यों करते हैं? अब से लोन अगर हम लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम अमेरिका की किसी गवर्नमेंट से, अमेरिका की गवर्नमेंट या अमेरिका के किसी बैंक से हम लोन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी? यूएस डॉलर आएगी, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट है ग्रांट्स डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अब देखिए ग्रांट्स डोनेशन अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में देते थे, सपोज अमेरिका में है, हमको उसको देना है तो उसकी करेंसी चाहिए। और अगर कोई अमेरिकन है उसने इंडिया को डोनेशन दिया है, अगर कोई अमेरिकन है उसने इंडिया को डोनेशन दिया है, ठीक है, अगर उसने इंडिया को डोनेशन दिया है तो किस में देगा वो, उस कंट्री, अगर अमेरिका ने दिया है तो यूएस डॉलर में देगा, अगर अमेरिका ने दिया है तो यूएस डॉलर में देगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट, इनकम रिसिप्ट्स। इनकम रिसिप्ट मतलब इनकम आती है, इनकम जैसे हमारी रेंट है। अब कोई फॉरेनर अगर यहाँ पे इनकम दे रहा है, हमको दे रहा है, हम काम करते हैं उसकी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो भी हमको डॉलर में पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि कोई भी फॉरेनर है वो इंडिया में डायरेक्टली कोई चीज़ परचेज कर रहा है। सपोज हमारे पास लैंड है और कोई फॉरेनर आया, वो उसने क्या किया, हमारे लैंड को परचेज कर लिया, तो वो डायरेक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो अपना प्रोजेक्ट कोई लाके यहाँ पे बिजनेस सेटअप करता है, दैट्स द अदर थिंग। डायरेक्ट परचेज मतलब वो आके इंडिया में प्रॉपर्टी किसी पर्सनल से उसने क्या किया, लैंड, प्रॉपर्टी, कुछ भी एसेट, कुछ भी कहें, उसने परचेज कर लिया। तो वो जब डायरेक्टली परचेज करता है तो पेमेंट किस में करता है, अपनी करेंसी में करेगा। तो सपोज वो अमेरिका क्या है तो वो यूएस डॉलर में पेमेंट करेगा, तो यूएस डॉलर में पेमेंट करेगा तो इंडिया के पास आ जाएगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये था अपना कि सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स कहाँ से है, ठीक है। तो इससे पहले हम भी अगर वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर से देख लें। करेंसी अप्रिशिएशन, करेंसी डेप्रिशिएशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।